Welcome back to my YouTube channel. So today in this video we are going to discover the important role of carbohydrates in the human body. So carbohydrates के बारे में ये समझा जाता है कि ये हमारे लिए गुड भी हैं और बैड भी हैं, लेकिन एग्जैक्टली ये हमारे लिए करते क्या है, हमारी बॉडी में किस तरह से इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम कार्बोहाइड्रेट्स के 5 इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल्स को स्टडी करेंगे कि जो कि हमारी बॉडी को स्मूथली वर्किंग में लेकर आता है और किस तरह से हमारी बॉडी के लिए एज अ फ्यूल यूज़ किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो हमारी बॉडी के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स क्या करते हैं कि जब भी हम कोई फूड ईट करते हैं लाइक ब्रेड, पास्ता, फ्रूट्स, राइस, तो ये हमारी बॉडी के अंदर जाके ग्लूकोज के अंदर ब्रेक डाउन कर जाते हैं। जो ग्लूकोज होती है वो उसको हमारे सेल्स यूज़ करते हैं, जिसको यूज़ करके तो एटीपी की प्रोडक्शन होती है। एटीपी क्या होता है कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ये एनर्जी का फॉर्म है जो कि हमारी बॉडी को, हमारी बॉडी के हर फंक्शन को मेंटेन करने के लिए फ्यूल करती है, पावर देती है। जैसे कि ब्रीथिंग, थिंकिंग, रनिंग, इन सारे कामों के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है जो कि एटीपी हमारे सेल्स को प्रोवाइड करती है। सेकेंडली जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कार्बोहाइड्रेट, वो हमारे ब्रेन के फंक्शन को सपोर्ट करता है, क्योंकि जो हमारा ब्रेन है वो 20% तक जो टोटल डेली की एनर्जी होती है उसे चाहिए होती है। इसी वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि जो ग्लूकोज है कार्बोहाइड्रेट्स की वो ब्रेन मेजर फ्यूल के तौर पे यूज़ करता है। अगर इनफ कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी को नहीं मिलते हैं तो डेली बेसिस पे जो माइंड है वो फोकस्ड नहीं रह सकता, कंसंट्रेट करने में मुश्किल होती है, और इसके अलावा जो है डिफरेंट मूड स्विंग्स को भी फॉलो किया जाता है। उसके बाद थर्ड वन इसके अंदर के मसल रिकवरी और परफॉर्मेंस में कार्बोहाइड्रेट्स एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर तो फिटनेस से रिलेटेड हम कोई काम करते हैं लाइक वर्कआउट करते हैं, तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो मसल के ग्लाइकोजन को रिप्लेनिश करते हैं टाइम टू टाइम। जैसे ही कोई एक्सरसाइज या फिर इस तरह से हैवी हमारी बॉडी वो ग्लाइकोजन्स को यूज़ करती है एज अ फ्यूल के तौर पे। लेकिन जब इंटेंसिव एक्टिविटी के दौरान में अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स को खाते हैं तो इससे क्या होता है कि ग्लाइकोजन का जो लेवल है वो रीस्टोर होता है हमारी बॉडी के अंदर, और ये मसल्स की रिकवरी के अंदर हेल्पफुल हैं और मसल की सोरनेस को भी रिड्यूस करते हैं। उसके बाद फोर्थ वन पे देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नॉट ऑल कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो सिर्फ एनर्जी ही प्रोवाइड नहीं करते, कुछ डाइटरी फाइबर जो कि कार्बोहाइड्रेट के एक टाइप है वो हमारे डाइजेशन और गट हेल्थ को इम्प्रूव भी करती है। जो फाइबर्स होते हैं वो बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करते हैं, उसके अलावा कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करते हैं। जो गट बैक्टीरिया के अंदर हमारे हेल्दी जो गट बैक्टीरिया होते हैं उसको फीड करते हैं, और हेल्दी माइक्रोबायोम जो है वो प्रोवाइड करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। फिफ्थ वन जो इसका इम्पोर्टेंट रोल है वो ये है कि स्टोर करते हैं एनर्जी फॉर द लेटर यूज़। हमारी बॉडी जो है वो स्मार्टली एक्ट करती है, तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो ग्लाइकोजन की फॉर्म में लिवर और मसल स्टोर कर लेते हैं। सो इसी वजह से ड्यूरिंग द फास्टिंग के टाइम पे या फिर बिटवीन मील्स अगर हम ब्रेक लेते हैं, सो रहे होते हैं, तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है तो जो ग्लाइकोजन, रिजर्व ग्लाइकोजन है, वो हमारी बॉडी के अंदर शुगर लेवल को स्टेबल करती है और एनर्जी प्रोवाइड करती है जैसे बॉडी को रिक्वायर होती है। सो इसके अंदर अगर हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स देखें तो जो कार्बोहाइड्रेट है वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 5 इंपॉर्टेंट की रोल्स के तौर पे बॉडी में एक्ट करते हैं, जो कि एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, हमारे ब्रेन के फंक्शन में हेल्पफुल होते हैं, एज अ फ्यूल यूज़ होते हैं। उसके बाद जो मसल्स की रिकवरी है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, डाइजेशन और गट हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये इसे सपोर्ट करते हैं। और लास्ट वन इज़ कि जो एनर्जी है उसको लेटर यूज़ के लिए स्टोर करते हैं। लेकिन एक बात इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं उसके अंदर सारी न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हैं वो इक्वल नहीं होती हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो फोकस्ड होना चाहिए वो अनप्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट्स की इनटेक की तरफ होना चाहिए, जैसे कि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, लेग्यूम्स, इस तरह की जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनका यूज़ हमें अपनी बॉडी में ज़्यादा करना चाहिए, उनको ज़्यादा खाना चाहिए इंस्टेड ऑफ कि अगर हम जो प्रोसेस्ड या फिर इस तरह का जो फूड्स की तरफ जाते हैं जैसे कि शुगर्स वगैरह। तो इसी तरह से हमें देखते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो हमें कार्बोहाइड्रेट्स का लेवल भी अपनी बॉडी के अंदर मेंटेन करना चाहिए। थैंक यू।